स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास टाइमली ज्वाइन कर लिया करिए, तो हम लोग टाइमली क्लास स्टार्ट कर ले। अभी तक सिर्फ 14 लोगों ने ज्वाइन किया है। एंड स्टूडेंट्स, वन इम्पोर्टेंट थिंग कि आज सरप्राइज क्विज मैंने शेड्यूल किया हुआ है, तो 12:45 पर शेड्यूल है। आप लोगों के क्लासरूम पर वो असाइन हो जाएगी, तो आप लोग इसको अटेंड कर लीजिएगा। ओके, तो हम लोग लास्ट लेक्चर में इस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे थे, एंड दिस प्रोग्राम इज हैविंग अ लूप विद इन अ लूप। तो इन केस कि लूप के अंदर लूप है, तो उस केस में हम किस तरह से टाइम डिले कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम लोगों को यहाँ पर देखना था। तो क्या किसी ने इसको ट्राई किया है? हो गया है किसी का ये क्वेश्चन? किसी ने भी नहीं ट्राई किया? छुट्टी मिल गई 2 दिन तो सब लोग मजे कर रहे थे। कृष्णकांत, यस सर। किया था? नो सर, अभी नहीं किया सर। ओएस पढ़ रहे थे और असाइनमेंट बहुत सारे थे अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। खुशी? सर। एक साथ इस बार असाइनमेंट आए हुए थे हाँ, सर। असाइनमेंट इस बार सारे एक साथ आ रहे थे। चलिए कोई नहीं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस हम लोगों को ये देखना है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा कि 2 लूप हैं, तो सबसे पहले हम इनर लूप को चेक करेंगे, उसके बाद फिर आउटर लूप को चेक करेंगे। तो इनर लूप को अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इनर लूप हम लोग देख रहे हैं कि लूप 1 इज द इनर लूप। ठीक है, ये 2 इंस्ट्रक्शन है सिर्फ इस लूप के लिए। तो इस लूप के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहेंगे, तो वी कैन सी कि 4 टी स्टेट यहाँ लग रही, 10 इधर लग रही है, टोटल 14 टी स्टेट्स लगेंगी। ठीक है, एंड हम लोगों को जो इसका फ्रीक्वेंसी या इसका क्लॉक पीरियड कहीं मेंशन होगा। आई थिंक हाँ, 0.5 लिया गया है इसमें। ठीक है, तो 0.5 माइक्रो सेकेंड इसका टाइम होगा। तो हम लोग इसको जो है इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस केस में लिया था। तो आप यहाँ पर एक चीज देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सी में एफ एफ लिया है और उसके बाद डिक्रीमेंट किया है और जंप इफ नॉट 0 चेक किया है। ठीक है, तो हम जरा प्रीवियस एग्जांपल में जाते हैं। इस एग्जांपल में, ये एग्जांपल जो हम लोगों ने बिल्कुल इनिशियल किया था, अगेन यू कैन सी कि यहाँ पर सी कॉमा एफ एफ एच है। सी में हमने एफ एफ एच किया, डिक्रीमेंट किया और जंप नॉट 0 करके वापस लूप में गए। तो इट मीन्स द सेम प्रोग्राम इज यूज्ड इन दैट प्रोग्राम ऑल्सो। तो जितना टाइम डिले यहाँ लगेगा, सेम उतना ही टाइम डिले वहां पर भी लगेगा, जो इनर लूप है, लूप पर। एंड यहाँ पर हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो टाइम डिले कैलकुलेट किया था, तो हमने एक लूप का टाइम डिले कैलकुलेट किया था, 4 + 10 14 किया था, फिर -3 किया था लास्ट वाले लूप के लिए, एंड हम लोगों को लूप का टाइम डिले मिल गया था। फिर हमने इसका टाइम डिले, इस इंस्ट्रक्शन का टाइम डिले ऐड किया था, एंड वी गेट द टाइम डिले ऑफ होल प्रोग्राम। तो हमें सिर्फ और सिर्फ लूप के डिले से यहाँ पर कंसर्न है। तो वी विल चेक फॉर द लूप डिले ओनली, क्योंकि हम कैलकुलेट कर सकते,
कर चुके हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्ड कैलकुलेशन इन दिस प्रोग्राम। लेट अस चेक कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में आंसर कितना कैलकुलेट कर लिया है। यस, दिस इज द आंसर। हम लोगों ने लूप के लिए कैलकुलेट किया TL जो 1785 आया है। यहाँ पर ये 14 एक इसमें क्लॉक साइकिल हो गई, प्लस हमने ये देखा कि कितनी बार लूप चल रहा है 250 टाइम, एंड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 1785। देन हमने इसमें से -3 कर दिया, क्योंकि लास्ट में जो है जो जंप इंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ 3 क्लॉक साइकिल्स, सिर्फ 7 क्लॉक साइकिल्स लेगी, तो 3 टी स्टेट का माइनस कर दिया। तो दिस इज द टाइम फॉर द ओवरऑल लूप। उसके बाद फिर हमने आउटसाइड लूप का भी ऐड कर दिया था, तो ओवरऑल निकला था। तो हमें इस वाले आंसर से मतलब है, जो लूप का टाइम है वो 1783 है, तो ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम इनर लूप के लिए दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसी 1783.5 माइक्रोसेकंड को ही यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इसका हमें पता चल गया कि इट इज 1783.5 ये माइक्रोसेकंड, इसको हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया। नाउ अब हम देखते हैं जो बाहर वाला लूप है। इनर लूप तो चले गए, अब आउटर लूप में क्या है कि जैसे कि हमने क्या किया, बी में 38H किया, फिर सी किया, ठीक, उसके बाद में फिर ये लूप कंप्लीट चला। ठीक, ये लूप एक बार चला, एक बार चलने में इस लूप में क्या होगा, ये लूप जो रन होगा, जैसे ही हम इस लूप पे आएंगे, ये लूप 255 टाइम्स रन करेगा, उसके बाद फिर ये जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, DCR-B किया गया, DCR-B करेंगे, B की वैल्यू क्या है 38H, तो 38 में एक माइनस करेंगे, ठीक, और जंप इफ नॉट जीरो चेक करेंगे, तो क्योंकि सिर्फ 1 माइनस किया है 38H में से, तो अभी तो ये जीरो होगा नहीं, तो इट विल जंप टू दिस लूप 2। अगेन ये क्या करेगा, C में फिर से इमीडिएट डेटा मूव करेगा FFH, एंड अगेन ये लूप रन करेगा, और कब तक रन करेगा, अंटिल हम ये डिक्रीमेंट करते करते जीरो नहीं कर देते हैं C के रजिस्टर को, मीन ये 255 टाइम्स अगेन रन करेगा। उसके बाद फिर हम DCR-B करेंगे, 38 की जगह पर एक माइनस होगा, फिर अब 2 माइनस हो जाएगा, अगेन जीरो नहीं होगा, फिर से यहाँ पर आएंगे, अगेन इट विल मूव FFH टू C, एंड अगेन ये 255 टाइम्स लूप रन करेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रही होगी कि ये लूप तो हर बार इतनी ही टाइम्स रन कर रहा है। अब कितनी बार हमारा ये लूप चलेगा वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक B को हम डिक्रीमेंट करके जीरो नहीं करते रहे। तो लेट अस चेक कि जैसे अब 38H की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 38H को क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, एंड वी विल गेट कि कितने टाइम्स ये लूप रन करेगा। ठीक है, तो जब आप 38H को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 8 into 16 to the power 0 and plus 3 into 16 to the power 1, और इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इट विल कम 48 एंड प्लस 8, आंसर क्या आएगा 56। इट मीन्स कि ये जो लूप है लूप 2, ये लूप कितनी बार रन करेगा, 56 टाइम्स रन करेगा। अब 56 टाइम्स रन करेगा, और ये वाला जो लूप है, एक लूप 1783 टाइम्स चल रहा है, और लूप कितनी बार चलेगा, लूप 1 भी 56 टाइम्स चलेगा, तो हमें 56 टाइम्स इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, तो ये कैलकुलेशन आ गई। प्लस इसके अलावा ये जो लूप है सेकंड लूप, इसका भी हमें देखना होगा कि कितना टाइम लेगा, तो 7 प्लस 4 प्लस 10, क्योंकि इस लूप का तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका टाइम हम नहीं ऐड करेंगे। अब हम किसका ऐड करेंगे, जो लूप 1 के बाहर की जो इंस्ट्रक्शन है, बट इनसाइड द लूप 2, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे। इट कम्स 21 टी स्टेट, 7 प्लस 4 प्लस 10, तो 21 टी स्टेट्स आ जाएंगे। अब इस 21 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमारा टाइम है, यानी 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसको जितनी बार लूप चलेगा यानी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो by this method we can calculate the
overall time delay of this program and it will come 100.46 microseconds. तो 21 को 0.5 से कर दिया, 10.5 आ गया, ये आ गया, दोनों को ऐड करके 56 टाइम्स चलेगा, कंप्लीट आंसर निकल जाएगा कि ओवरऑल जो हमारा लूप है ये लूप कितनी बार कितने टाइम तक रन करेगा, कितना डिले इस लूप में लगेगा। कोई डाउट हो किसी को तो बताइएगा। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस आपको प्रोग्राम को थोड़ा सा समझने की जरूरत है एंड देन मैथमेटिकल कैलकुलेशन अप्लाई करनी। कोई डाउट हो रहा हो पूछ लीजिए, आई कैन रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, वी नीड टू डिजाइन अ हेक्साडेसिमल काउंटर। अब हम एक हेक्साडेसिमल काउंटर डिजाइन करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है एंड क्या है प्रॉब्लम, वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम काउंट कंटिन्यूअसली इन हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में काउंट करेंगे और फ्रॉम FFH to 00H मीन्स कि हमें एक रजिस्टर यूज करना है जिसमें कि हम ये FFH जो डेटा है उसको मूव कर दें, फिर उसको 00 तक ले जाएं, मीन्स हमको डिक्रीमेंट करना है और इस तरह से हम डिक्रीमेंट करके ये कंप्लीट काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। एंड सिस्टम विद 0.5 माइक्रोसेकंड क्लॉक पीरियड, तो क्लॉक का टाइम भी हमको दे दिया गया है कितना क्लॉक टाइम है। नेक्स्ट, use register C to set up a 1 millisecond delay between each count and display the numbers at one of the output ports। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इनके कहने का मतलब है कि हमें एक रजिस्टर C को यूज करना है जिसको कि हम 1 मिलीसेकंड के डिले के लिए यूज करेंगे बिटवीन ईच काउंट। मतलब कि जैसे कि हमने FFH लिया और FFH में एक बार हमने डिक्रीमेंट किया, ठीक। अब उसके बाद जब हम अगेन आएंगे इस पोजीशन पे, उससे पहले हमें क्या करना है, 1 मिलीसेकंड का यहाँ पर डिले लगाना है। तो अब हमें रिवर्स में प्रॉब्लम गिवन है कि डिले गिवन है और अब हमें प्रोग्राम को उसके अकॉर्डिंग लिखना है कि हम 1 मिलीसेकंड का डिले लगा सके। तो 1 मिलीसेकंड के डिले के लिए हमें अब ये कैलकुलेशन करनी होगी कि 0.5 के अकॉर्डिंग हम कितना डिले कैलकुलेट यहाँ पर कितना डिले लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि डायरेक्ट प्रोग्राम देख लेते हैं कि क्या प्रोग्राम है और रिवर्स एनालिसिस लगाते हैं कि हम पहले प्रोग्राम देख लेते हैं फिर कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम इसको टाइम डिले को चेंज भी कर सकते हैं। तो लेट अस सी कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें FFH को मूव करना है और FFH से काउंटर स्टार्ट करना है। बट आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया है, MVI B,00H, मतलब कि पहले ही 00H यूज कर लिया है और उसके बाद से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। तो इसका लॉजिक अभी हम लोग देखते हैं कि क्या लॉजिक है इसका। इसके बाद फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट लेबल दे दिया है क्योंकि हमें ये जो डिक्रीमेंट करना है बी के डेटा में बार बार डिक्रीमेंट करना है, तो हम लूप में नेक्स्ट को यूज करेंगे। इसके बाद क्या किया, DCR-B किया। अब ये DCR-B करने से क्या होगा, जैसे ही हम 00H में डिक्रीमेंट करेंगे B में क्या आ जाएगा, FFH। ठीक है, क्योंकि हम जैसे ये मान लीजिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में भी जब 0 में से कोई भी वैल्यू माइनस करते हैं, जैसे 1 माइनस करना है 0 में से, 0 माइनस 1, तो आंसर क्या आता है, 9 और अलोंग विद 1 बोरो। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर भी है कि जो मैक्सिमम नंबर होगा वो आ जाएगा। हेक्साडेसिमल का मैक्सिमम नंबर कितना होता है, 15 होता है और 15 का हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से करते हैं। दैट इज वाई जब भी हम हेक्साडेसिमल में अगर हमने 00 में से -1 किया है तो इट विल कम FFH। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। तो डिक्रीमेंट हमने किया, पहले B में 00 था, नेक्स्ट डिक्रीमेंट के बाद क्या आ गया, FFH आ गया। ठीक है, अभी हम ये C वाले प्रोग्राम को
एज इट इज रहने देते हैं, अभी हम इसको नहीं टच कर रहे हैं। इसके बाद फिर क्या आएगा, मूव ए कॉमा बी, बी को ए में मूव कर दिया और फिर आउटपुट कर दिया। अब इस समय ए में क्या जाएगा डेटा, एफ जाएगा, बी में भी एफ है और यही आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिस्प्ले पर हमारे पास क्या आया, एफ। ठीक है, नाउ द लॉजिक कम्स कि हमने यहाँ पे 00H क्यों लिया, बिकॉज हमें डेटा को डिस्प्ले भी करना है। तो जो बंदा डिस्प्ले देख रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि काउंटर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमने यहीं पर एफ मूव कर दिया होता तो आफ्टर डिक्रीमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे एक वैल्यू कम हो जाती और वो यहाँ पे डिस्प्ले होती। तो यूजर को लगता है कि जो भी डिस्प्ले चेक कर रहा है कि ये वैल्यू एफ से नहीं बल्कि इससे और एक कम से स्टार्ट हुई है, तो इट मीन्स इसमें एरर है कुछ। तो दैट इज वाई यहाँ पर क्या किया है कि 00H को मूव किया गया और उसमें एक डिक्रीमेंट किया गया है, सो दैट कि हम क्या करें कि प्रोग्राम में एक्स्ट्रा लाइंस नहीं लिखनी पड़ेंगी एंड यहाँ पर ये डिस्प्ले भी हमें क्या करेगा, फर्स्ट जब लूप रन करेगा तो एफ डिस्प्ले कर देगा और नाउ उसके बाद फिर सेकंड साइकिल से फिर -1 फिर -2 फिर -3 इस तरह से करते करते फिर हम 00 तक काउंट कर लेंगे। तो दिस इज द लॉजिक कि क्यों हमने यहाँ पर 00 यूज किया है, सो दैट कि हम यहाँ पर एफ को डिस्प्ले कर सके, ताकि हम डिस्प्ले में ये चेक कर सके कि इनिशियली क्या वैल्यू थी एंड देन फाइनली फिर 00 कब हो गई वैल्यू। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है कि अब जैसे ही हमने डिस्प्ले कर दिया, हमें जंप करना है ये नेक्स्ट पे। तो जंप कर रहे हैं मतलब एक हमने डिक्रीमेंट किया और जब अगला डिक्रीमेंट करेंगे तो उसमें हमें कितना डिले करना है, 1 मिलीसेकंड का। लेट मी चेक, 1 मिलीसेकंड ही है, हाँ 1 मिलीसेकंड ही है, ठीक है। तो हमें 1 मिलीसेकंड का यहाँ पर डिले करना है। तो अब 1 मिलीसेकंड के डिले के लिए हमें क्या करना, हमने क्या किया, अगेन एक और हमने काउंट यहाँ पर डिजाइन किया, हमने MVI C कॉमा और यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर मूव कराएं और उसको फिर डिक्रीमेंट C करें, फिर जंप करके वापस हम यहाँ पर आ जाएं और तब तक आते रहें जब तक कि 1 मिलीसेकंड का गैप ना हो जाए। तो हमें अब कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि 1 मिलीसेकंड का डिले कर दे और उतनी बार के लूप को हम चला सके। तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 80 नहीं है, 8C है। ठीक, हम यहाँ पर जो वैल्यू मूव करेंगे काउंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 8CH। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू C में डाल देंगे। अब क्या होगा, 8C में -1 होगा, फिर 0 नहीं आया, फिर -1 होगा, इस तरह से ये लूप चलता रहेगा। और ये लूप कब तक चलेगा, देखते हैं कि अब इस लूप की वजह से कितना डिले आता है। MVI C कॉमा काउंट है तो ये इंस्ट्रक्शन कितना डिले लेगी, 10 साइकिल्स का, सॉरी 10 नहीं 7, बिकॉज 4 साइकिल्स 4 टी स्टेट्स लगेंगे इसको अपकोड फेच में और 3 होंगी फिर मेमोरी रीड में, तो 4 3 7 हो जाएगा। DCR C 4 और जंप नोट 0 10, तो टोटल कितनी हो जाएंगी साइकिल्स, टाइम 21 टी स्टेट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, एंड वेट अ मिनट, हम इसको अभी नहीं काउंट करते हैं 7 को, बिकॉज ये 7 तो सिर्फ एक ही बार काउंट होगा। हम अभी सिर्फ और सिर्फ 4 और 10 यानी कि 14 सिर्फ इतना टाइम काउंट करेंगे, सो दैट कि हम लूप का टाइम कैलकुलेट कर सकें। ठीक, तो 14 टी स्टेट्स हैं। अब काउंटिंग कितनी बार होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 8C को डेसिमल में कन्वर्ट करके कि काउंटर कितनी बार चलेगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, अगेन वी विल राइट 8 into 16 to the power 1 और प्लस C into 16 to the power 0। तो C का मतलब क्या हो गया, 10 11 12, C का मतलब हो गया 12, तो 12 into 16 to the power 0 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 8 into 16 कितना आ जाएगा, 128। ठीक है, तो इट विल कम 140। ठीक है, तो 140 टाइम्स लूप चलेगा, तो यहाँ पर वैल्यू हमारी आ गई 140।
तो 140 टाइम्स लूप चल रहा है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 टाइम्स लूप चला और एक लूप को 14 टी स्टेट्स लगी, एंड एक टी स्टेट को जो टाइम लग रहा है इट इज 0.5 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितना आ रहा है। तो कैलकुलेट करके बताइए। वन फोर 980। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट करिए इसको, ये 980 माइक्रोसेकेंड्स का टाइम आ जाएगा, जिसको कि हम यहीं पर कह सकते हैं कि इट इज अराउंड, सॉरी, इट इज अराउंड 1 मिलीसेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये 1000 मिली माइक्रोसेकेंड इज इक्वल टू 1 मिलीसेकेंड, तो इट इज अराउंड 1 मिलीसेकेंड। अब इसी में हम अगर ये इसका हमने टाइम डिले नहीं कैलकुलेट किया था, अगर ये 7 है तो 7 कुछ नेटवर्क इशू हो गया था उसको भी। ठीक है, तो हमने कितना कैलकुलेट कर लिया था, 980। तो 980 माइक्रोसेकंड कैलकुलेट किया, तो हम यहीं पर कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग अप्रोक्सीमेट चलते हैं जब भी प्रोग्राम में डिले लगाते हैं, तो एग्जैक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेट आना चाहिए। तो ये अप्रोक्सीमेट 1 मिलीसेकंड है, बट इसमें अगर हम ये भी टाइम, क्योंकि ये टाइम भी डिले में ही कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि सी की काउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो हम 7 इंटू 0.5 और मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इतना टाइम और लग रहा है, तो ये टाइम भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इट विल कम 0.35, सॉरी 3.5 माइक्रोसेकेंड। 3.5 माइक्रोसेकेंड ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 983.5 माइक्रोसेकेंड। ये इतना डिले सर लग रहा है। 8 कहाँ से लिए? क्या कह रहे हैं? सर 8C कैसे लिया, मतलब कैसे पता चलेगा कि हाँ 8C हाँ, लेना बिल्कुल है? बिल्कुल, हम उसी पे आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा इस चीज को समझ रहे हैं कि हाँ 1 मिलीसेकंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर हम लोग रिवर्स मैकेनिज्म के थ्रू आपको हम समझाएंगे कि 8C कैसे लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम ये 1 मिलीसेकंड यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी नियरली इक्वल्स टू 1 मिलीसेकंड। तो ये इतना डिले हो गया। रेस्ट प्रोग्राम आप लोग समझ ही गए हैं कि किस तरह से रन कर रहा है। अब हम इस पे आ जाते हैं कि यहाँ पर जो ये हमने 8C लिया है, ये यहाँ पे 8C कैसे आया है। तो इसके लिए आपको यही रिवर्स मैकेनिज्म यूज करने पड़ेगी, बिकॉज हमें ये तो पता ही है कि हमको सी रजिस्टर यूज करना है। ठीक है, और सी रजिस्टर में कोई एक वैल्यू मूव करानी है, फिर उसको डिक्रीमेंट करना है, फिर जंप नॉट जीरो को यूज करना है डिले लगाने के लिए, क्योंकि डिले के लिए हम यही काम कर सकते हैं, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। तो डिक्रीमेंट वाला सबसे आसान काम है कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद में उसको डिक्रीमेंट करते रहिए, और जंप नॉट जीरो को चेक कर लीजिए कि रिजल्ट जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये तब तक अंटिल द रिजल्ट इज जीरो काउंट करता रहेगा। तो अब हमें ये तो पता है कि अगर हम ये इंस्ट्रक्शंस दोनों यूज कर रहे हैं तो हमें कितने टी स्टेट्स लगेंगी। इसमें लगेंगी 4 टी स्टेट्स, इसमें लगेंगी 10 टी स्टेट्स। ठीक, तो हमें ये पता है कि हम कोई भी लूप डिजाइन करेंगे डिले के लिए तो हमें 14 टी स्टेट्स का टाइम लगेगा। ठीक है, अब 14 टी स्टेट्स का अगर हमें टाइम लग रहा है, एंड हमें टाइम पता है कि 0.5 माइक्रोसेकंड का लगेगा। ठीक है, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाई से कि हम x टाइम लूप चलाएंगे। ठीक है, और इक्वल टू हमें क्या पता है, 1 मिलीसेकंड। तो आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें कितनी बार लूप चलाना होगा, बताइए। जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ही तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यस ट्राई करिए कोई लोग, ठीक है ना प्रिंसिपल। यस। हाँ, तो
you will get the value of x, but this x is in decimal and now you need to convert it into hexadecimal. तो पहले हम इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। तो 14 into 0.5 करेंगे तो we will get 7 माइक्रोसेकंड एंड इस 1 मिलीसेकंड को 7 से डिवाइड करेंगे 7 माइक्रोसेकंड से। आंसर बताइए कितना आएगा तो लोग। It will come 142.8। ठीक है, तो हम इसको 143 मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि हम 143 टाइम्स लूप को चलाएंगे। ठीक है, और अब प्रीवियस केस में आप देखेंगे तो 140 हमारी वैल्यू आ रही थी अगर हम लोग 8C ले रहे थे तो। ठीक है, तो अभी हम उस चीज को नहीं यहाँ पर मेंशन करते, बट यू कैन सी कि हाँ ये वैल्यू आई थी। तो सर 8E तक भी हम सब ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 143 है तो 143 को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो 8F आ जाएगा। 8F आएगा। यस सर, तो मतलब 142 पॉइंट कुछ आ रही थी ना वैल्यू, तो 8E तक हम लोग ले सकते हैं। अब ये कन्वर्ट करके ही पता 8 चलेगा, बिकॉज आई डोंट नो कि कितनी हाँ सर, वैल्यू आ मैंने रही है। किया अभी, तो 8F1 से आगे चला जाएगा थोड़ा। 8F से आगे चले जाएगा। हाँ सर, 1 मिलीसेकंड से आगे चला जाएगा। ओके, तो सर 8E तक ले सकते हैं मतलब। ठीक है, 8B 8C ले सकते हैं, मतलब तो फिर हम ऐसा है कि कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बट हमें ये भी दिमाग में रखना है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है ये भी 3.5 का डिले है। ठीक, तो हमें इससे आगे नहीं जाना है, इस वैल्यू से हमें इससे थोड़ा सा कम ही रहना होगा, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यूज रजिस्टर C to set up a 1 मिलीसेकंड डिले बिटवीन ईच काउंट। ठीक है, तो बिटवीन ईच काउंट हमें 1 मिलीसेकंड का यहाँ पर गैप करना है। तो 1 मिलीसेकंड का बिटवीन ईच काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बिटवीन ईच काउंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारी इंस्ट्रक्शंस ही आ जाएंगी जो कि काउंट के बीच में आ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम जैसे 143 की बात कर रहे हैं तो हम लोग 143 से लेस देन ही रखेंगे वैल्यू को, और वो वैल्यू अगर आपकी 8B से सेटिस्फाई हो रही है तो आप 8B ले लीजिए, 8C ले लीजिए, 8D ले लीजिए, जिससे भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, एक मिनट, हम 8C लिया था ना हमने, 8D लेकर के देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। D का मतलब है कि आएगी वैल्यू 14 और प्लस 8 into 16, वो 13 है, 128। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 4 12, सॉरी ये आएगी वैल्यू 4 और 1। हाँ ठीक है, तो 8D भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 142 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वो उसमें कोई इश्यू इसमें नहीं जनरेट होगा, आप 8D भी ले सकते हैं, बट कैलकुलेशन का यही तरीका है। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कभी भी आप जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपसे एग्जैक्ट काउंट नहीं पूछा जाएगा कि एग्जैक्ट जैसे 1 मिलीसेकंड का आ जाएगा तो एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड का आपको प्रोग्राम डिजाइन करना है, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन फॉर एक्यूरेट टाइम। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि कोई सर प्रोग्राम, 8 हाँ सर 8D की वैल्यू 141 होगी, तो सर वो तो ऑटोमेटिकली 8D की वैल्यू 142 आ 143। रही है। नहीं सर सर 141 सर होगी, D वो की वैल्यू D13 13 होता होगी है। ना, अच्छा, सर D की वैल्यू 11 सॉरी, सर हाँ ठीक है, 8E तक 13 हम होगी। ले सकते 13। हाँ सर, तो 141 हो गई, हम्म, वो तो ऑटोमेटिकली मतलब 143 से कम हो गई, हाँ तो उसको ठीक है, ले तो सकते वही हैं। है, वही कह रहे हैं ना, 8D भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप इसके बियॉन्ड मत जाइए, इसके बिलो ही रहिएगा, बिकॉज रेस्ट इंस्ट्रक्शंस जैसे इस प्रोग्राम की बात करेंगे तो रेस्ट इंस्ट्रक्शंस भी हमारे पास में है जो कि डिले प्रोड्यूस कर रही हैं।
तो इन दैट केस क्या होगा कि इट कम्स ग्रेटर देन 1 मिलीसेकंड। तो इशू उसका भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी हमको कोई काउंटर दिया होगा लाइक जैसे 1 मिलीसेकंड के लिए प्रोग्राम डिजाइन करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन फॉर एग्जैक्टली 1 मिलीसेकंड, जो कि हम अभी कह रहे थे आपसे कि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि आपको कुछ ऐसा प्रोग्राम मिल जाए या ऐसा टाइम क्वेश्चन में गिवन हो कि आप एग्जैक्टली उतना ही डिले कैलकुलेट कर सकते हैं, उतने ही डिले का प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो वी ऑलवेज गो फॉर नियरली इक्वल टू द टाइम गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, तो आप 8D भी ले सकते हैं, 8C भी ले सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम क्लियर है? यस सर। देखिए यहाँ पे प्रोसीजर कंप्लीट दिया है बुक में कि किस तरह से इन्होंने 140 लिया है। DCR-B लिया, MVI-C लिया, MVI-A, आउटपुट पोर्ट और जंप, सारी इंस्ट्रक्शंस का देखिए टाइम कैलकुलेट किया। हमने तो सिर्फ लूप का ही टाइम कैलकुलेट किया था बिकॉज लूप मेंशन था, तो इन्होंने 35 टी स्टेट्स लिया और 35 के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि ये 140 आ रहा है और 140 के ही अकॉर्डिंग ले लिया। जो हम कह रहे थे ना कि मार्केट इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो मार्केट इंस्ट्रक्शंस को भी कंसीडर करके करेंगे एंड नियरली इक्वल टू चलेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी नियरली इक्वल टू 140 लिखा हुआ है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो सकती है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड वहां पर जो प्रोग्राम गिवन है वहां पर मिसप्रिंटिंग है। 140 के लिए हम 8C लिखेंगे, वहां पर 80 गिवन है, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। जब बुक से स्टडी करिएगा तो उसे एज अ 8C स्टडी करिएगा, 8D में। ठीक है, नेक्स्ट है मॉड्यूलो। ओके, एक काम करिए आप लोग, ठीक है चलिए प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। देन फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इट इज मॉड्यूलो 10 काउंटर। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम मॉड्यूलो 10 काउंटर या मॉड्यूलो के बाद में जो भी नंबर मेंशन करते हैं, तो हम जो काउंटिंग करते हैं वो उससे एक कम करते हैं, मींस 0 to 9 काउंटिंग होगी अगर हम मॉड्यूलो 10 की बात कर रहे हैं। अगर हम मॉड्यूलो 8 की बात करेंगे तो इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, मॉड्यूलो 15 की बात करेंगे तो इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 14। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये मैग्नीट्यूड लेता है कि कितनी वैल्यूज काउंट कर रहे हैं, और जब हम 0 को भी मिला लेंगे तो 1 से लेकर के 9 तक 9 वैल्यूज हो गई और एक 0 वैल्यू, तो टोटल 10 वैल्यू हो गई। तो जब भी ये गिवन होगा मॉड्यूलो टाइप से कोई काउंटर, तो जस्ट एक वैल्यू पहले तक की काउंटिंग करनी है। ठीक, तो पहली चीज तो यही हो गई। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें काउंटर डिजाइन करना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू काउंट फ्रॉम 0 to 9 विद अ 1 सेकंड डिले बिटवीन ईच काउंट। देखिए हमें अगेन एक डिले दे दिया गया है कि हमें 1 सेकंड का यहाँ पे डिले प्रोड्यूस करना है बिटवीन ईच काउंट। And at the count of 9, the counter should reset itself to 0 and repeat the sequence continuously. जैसे ही वैल्यू 9 हो जाएगी 9 तक तो ठीक है, 9 से जैसे ही ग्रेटर होगी ये क्या करेगा, ये वैल्यू को 0 से वापस स्टार्ट कर देगा। जो काउंटर है वो अपनी वैल्यू को फिर से 0 वैल्यू असाइन कर देगा और अगेन इट विल काउंट फ्रॉम 0 to 9। तो इस तरह से इसको कंटिन्यूअसली 0 to 9 काउंट करते रहना है। मैक्सिमम वैल्यू रीच होते ही अपने स्टोरेज रजिस्टर को इसे 0 असाइन कर दे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, यूज रजिस्टर पेयर HL टू सेटअप द डिले। अब हमें यहाँ HL रजिस्टर पेयर को यूज करना है डिले सेटअप करने के लिए। एंड डिस्प्ले द ईच काउंट एट वन ऑफ द आउटपुट पोर्ट। अब हमें काउंट को डिस्प्ले भी करना है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज गिवन है, तो 1 मेगाहर्ट्ज के अकॉर्डिंग हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे 1/x से। तो ये हो गया। अब इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर
HL रजिस्टर पेयर की बात कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ पे रजिस्टर पेयर को यूज करना होगा। एंड एक चीज और आप बहुत मतलब खास ध्यान दीजिएगा कि डिले की वैल्यू कितनी दी हुई है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि हम काउंटर कितना डिवाइड करेंगे। वो तो खैर आप जब रिवर्स इसमें कैलकुलेशन करेंगे, जो तरीका बताया, तो आपको पता चल जाएगा कितनी वैल्यू आ रही है। बट जैसे डिले अगर ज्यादा है, जैसे यहाँ 1 सेकंड का डिले है और पिछले एग्जाम्पल में 1 मिली सेकंड का था, तो 1 सेकंड डिले बहुत ज्यादा है, तो हम स्टूडेंट्स आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए। हमें लग रहा है बोलते बोलते क्लास एंड हो जाएगी, आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज, तब हम